फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, बीटेक मैथ्स का अगर है और उसमें मैट्रिक्स अगर टॉपिक है तो आइगन वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम कंफर्म। आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेम्डा एक कांस्टेंट रहेगा और ए हम लोग का जो मैट्रिक्स गिवन है, यही हम लोग का क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये जो लेम्डा का वैल्यू आया ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइगन वैल्यू। अब इन तीनों के लिए हम लोग को अलग अलग क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना। जय श्री राम। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं बीटेक मैथ्स, है ना, मैथमेटिक्स 1 का नवंबर दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर में हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स जो यूनिट 5 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, आइगन फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को जानना होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो और सबसे बात यह है स्टार पॉइंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, बीटेक मैथ्स का अगर है और उसमें मैट्रिक्स अगर टॉपिक है तो आइगन वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम कंफर्म। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात किए क्या, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है, इसी को कहीं कहीं दूसरे शब्दों में क्या बोल देता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ना, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, सेम लिखित है ना, आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। बात करें हम लोग क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू जो होता है वो a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये i क्या है? i हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम लोग बात करेंगे 2/2 के लिए तो क्या होता है? ठीक है, और 3/3 का बात करेंगे तो ठीक है ऐसा ही होता है, ये हो गया 3/3 पे। ठीक है, लेम्डा एक कांस्टेंट रहेगा और ए हम लोग का जो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है, दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? ए माइनस लेमडा आई निकालना। एक ही बात करेंगे, क्या दिया हुआ है? 1 1 3 देन 1 5 1 3 1 1। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को क्या? ए, इसको ऐसा रख लेंगे, माइनस लेमडा और साथ में रहेगा आई मीन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा ही होगा, और डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 1 माइनस लेमडा, लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा, यहां 1 आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ पे 1 था ना मेरे पास, 1। ठीक है, नाउ 3 माइनस 0 तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 0 यानी कि 1, और 5 माइनस लेमडा, फिर 1, यहां से आ जाएगा 3 1 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू में 0। अब डिटर्मिनेंट जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं सारणी को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है,
तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 1 माइनस लेमडा, और साथ में क्या होगा, जिसको लेते हैं उसके रो और कॉलम को क्या कर देना है, छोड़ देना है, छोड़ना है ना। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका, ठीक है, वैसा ही कर लेते हैं। 5 माइनस लेमडा इंटू में 1 माइनस लेमडा और -1, ये पहला हो गया, ठीक है। नाउ बीच में फिर क्या, -1, ठीक है। तो -1 इसके साथ क्या आएगा, ये बीच वाला रो गायब हो जाएगा, ये चारों आ जाएगा। तो 1 का इंटू 1 माइनस लेमडा में 1 माइनस लेमडा और -3, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, +3, सॉरी है ना, यहाँ पे 3 आएगा। इन ब्रैकेट। अब क्या आएगा, इसके लिए इस बार ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 और -3 के साथ वो आएगा, ठीक है। तो इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, +3 इंटू क्या आएगा, 1 -3 इंटू 5 माइनस लेमडा और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का पहले 1 में 5, देन -5 लेमडा, फिर माइनस लेमडा, माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और -1, देन यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1 में से -3 गया, -2 और माइनस लेमडा, -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा और +2, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्लस, अच्छा +2, ठीक है, हाँ 3 से यहाँ पे हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3 5 या 15 और माइनस माइनस +3 लेमडा और इक्वल टू में 0, ठीक है। मेन यही इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। इक्वेशन लाने के बाद अब क्या होगा, 1 माइनस लेमडा, यहाँ आ जाएगा हम लोग का क्या, 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -6 लेमडा और प्लस में लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेमडा +2 और यहाँ से मिल जाएगा -14, है ना। तो -14 या 42, 42 और 3 3 या 9 लेमडा इक्वल टू में 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 से क्या मिलेगा, 4 -6 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर, देन माइनस लेमडा से तो -4 लेमडा माइनस माइनस +24 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है। हाँ अच्छा लेमडा से हुआ ना, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, 6 लेमडा ना, माइनस माइनस प्लस तो रही 6 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। और देन यहाँ पर लेमडा और ये लेमडा 10 लेमडा हो जाएगा और साथ में -14, ठीक। अब क्या, सबसे पहले तो लेमडा क्यूब वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस लेमडा क्यूब, और स्क्वायर वाले को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 6 और 1 7 लेमडा स्क्वायर, देन लेमडा वाले को, तो लेमडा वाला कितना टर्म है, 10 और 10 0 हो जाएगा, है ना। लेमडा वाला टर्म तो 0 रहेगा। कांस्टेंट की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, -40 तो -36 आएगा क्या, -36 इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर और +36 इक्वल टू
0। ठीक है, ये हम लोग का क्या मिलेगा, इक्वेशन। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कभी कभी क्या बोल देगा, हमको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसी को हम बोलेंगे। जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसको हम लोग चाहे तो कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर है तो अपने को क्या करना है, इक्वेशन में जाना है, वहां पर टाइप करना है और लेमडा का 3 वैल्यू मिल जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल वे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कि कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे में, पहले चेक करेंगे कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाना है। ठीक है, तो लेमडा के जिस वैल्यू को रखने के बाद इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा, और उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाए, बाकी 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर पावर 3 है, मतलब कि लेमडा का 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अपने को उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट सॉल्विंग लिख देना है, सॉल्व करो तो लेमडा का 3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लेमडा इक्वल टू हम लोग -2 रखेंगे, जैसे देखो -2 का क्यूब -7 और -2 का स्क्वायर +36, तो ये हो जाएगा -8। यहाँ ये प्लस में आएगा लेकिन इसके कारण माइनस हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 +36 यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू -2 के लिए 0 हुआ, मतलब लेमडा +2 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब इस फैक्टर से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर दो, तो बाकी 2 फैक्टर मिल जाएगा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं समझाने के लिए, वहां ऐसा बुझाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है ना, तो लेमडा स्क्वायर टाइम डिवाइड होगा, लेमडा क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +2 लेमडा स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -9 लेमडा स्क्वायर और प्लस में 36। ठीक है, कितने बार जाएगा, -9 लेमडा, तो -9 लेमडा स्क्वायर और -9 × 18 लेमडा, यही आएगा। यहाँ से प्लस प्लस, तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हम लोग का क्या, +18 लेमडा और प्लस में 36। ठीक है, अब इस बार कितने बार जाएगा, 18, तो 18 लेमडा और +36 माइनस हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये एक दूसरा फैक्टर हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, लेमडा +2 और साथ में लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +18 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से तो लेमडा का एक मान हम लोग को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो लेमडा +2 ये हो जाएगा क्या, लेमडा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा है ना, तो 6 लेमडा -3 लेमडा +18 इक्वल टू 0, ऐसा स्प्लिट कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, लेमडा +2 और इन दोनों से लेमडा कॉमन ले लो, तो लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा -6, इन दोनों से -3 कॉमन ले लिए तो लेमडा -6 होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा, लेमडा का फैक्टर मिल जाएगा, लेमडा +2 लेमडा -6 और लेमडा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेमडा का 3 मान आ गया, क्या क्या, -2 +3 और +6। ये जो लेमडा का वैल्यू आया ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आइगन वैल्यू, नहीं आइगन वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइगन वैल्यू। अब इन तीनों के लिए हम लोग को अलग अलग क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या, आइगन वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है किसमें, आइगन वेक्टर। ठीक है, अब ये आइगन वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या होगा कि जो हम लोग निकाले हैं ना, a - लेमडा i, ठीक है,
और उसके साथ क्या आ जाएगा, इनटू में एक्स वेरिएबल, ठीक है, इनटू में एक्स इक्वल टू में 0, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें हम लोग तो a माइनस लेमडा आई ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना निकाले थे, a माइनस लेमडा आई 1 माइनस लेमडा 1 3, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग क्या निकाले हैं, एक्स, एक्स हम लोग के पास गिवन है, क्या क्या, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल वाला है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 वेरिएबल, ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब क्या होगा, यहां से हम लोग को 3 इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। 3 इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो तीनों के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। कैसे, सबसे पहला पॉइंट फॉर लेमडा इक्वल टू -2, 3 वैल्यू आया है, और उस तीनों वैल्यू को यहाँ पर लेमडा पे बारी बारी से रख के और निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेमडा इक्वल टू -2, तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, 1 3 10 1, यहाँ 7 हो जाएगा 1 3 1 3, साथ में x y z इक्वल टू में 0। कहीं कहीं बुक में इसको x1 y1 और z1 भी बोल देता है, ठीक है, या x1 x2 x3 भी बोलता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बात एक ही है, बस 3 वेरिएबल हम लोग को लेना है, मतलब लेना है, ठीक। ठीक है, तो 3 इक्वेशन कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे x का 3 में हो जाएगा 3x प्लस y और प्लस में 3z इक्वल टू में 0। देन दूसरा इक्वेशन x प्लस 7y प्लस 3z इक्वल टू, सॉरी z ना, z होगा, z इक्वल टू 0। और तीसरा आएगा हम लोग का 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन आएगा। अब क्या कर लेना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग के किसी दो को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो जानते हैं, मतलब x के अपॉन में, देखो कैसा, x वाला लेना है, x को छोड़ देंगे और y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो 1 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 3 21 इक्वल टू y। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर माइनस वाई लोगे तब तो सीधा सीधा करोगे, जैसे क्या, अभी हम लोग ऊपर से नीचे किए है ना, अप टू डाउन किए, लेकिन बुक में कहीं अगर प्लस वाई लिखा है मतलब वो क्या करेगा, पहले नीचे से स्टार्ट करेगा। तो अगर माइनस लगाना है तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से करेंगे, ठीक है। अब वाई वाले को छोड़े तो 3 इंटू 1 3, देन 1 इंटू 3 तो -3, और z अपॉन में क्या, फिर से वही z वाले को छोड़ेंगे, 3 इंटू 7 21 माइनस, ठीक है। क्या मिल जाएगा, x अपॉन -20 माइनस वाई अपॉन 0 और z अपॉन में 20। अब क्या कर दो, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, x अपॉन -1 माइनस वाई अपॉन 0 और z अपॉन में 1, ठीक है। अब ये जो नीचे वैल्यू आया है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। पहला यहाँ लिखेंगे x1, ठीक है, x1 क्या, -1 0 एंड 1, ये हो गया हम लोग का पहला आइगन वेक्टर, इसके लिए लेमडा इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। सेम ऐसा ही हम लोग को क्या करना है, बाकी के लिए भी निकालना है, ठीक है, लेमडा इक्वल टू 3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर से वैसे ही वैल्यू रख देना है, -2 आ जाएगा 1 3 1, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा ना 1, और यहाँ 3 1 और -2,
क्लियर है, और साथ में एक्स वाई जेड इक्वल टू में 0 0 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 3 इक्वेशन मिल जाएगा फिर से। क्या क्या, -2x प्लस वाई प्लस में 3z इक्वल टू 0। दूसरा आएगा x प्लस 2y प्लस में z इक्वल टू 0। तीसरा आएगा 3x प्लस में y और -2z इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसा सॉल्व किए थे तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्या मिल जाएगा, x के बटे में डायरेक्ट देखते हैं, 1 - 6 इक्वल टू -y, y वाले को छोड़ के -2 और -3। ठीक है, z के अपॉन में -4 और -1, तो x अपॉन -5 y अपॉन में -6। ठीक है, नहीं 5 भी 5 आएगा ना, -5 और z अपॉन में -5। ठीक है, अब यहां पर करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, या -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 1, यहाँ पर y अपॉन -1 बचेगा, है ना, यहाँ पर z अपॉन 1 बचेगा। तो इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा हम लोग का, तो क्या मिल जाएगा, आइगन वेक्टर जो x2 होगा वो होगा 1 -1 1। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सेकेंड वाला आइगन वेक्टर। अब सेम ऐसे ही क्या कर लेंगे, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए। क्या मिल जाएगा, -5 1 3 1 -1 -1 1, देन 3 1 -5। ठीक है, बाकी तो एज इट इज रहेगा। इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या आएगा इक्वेशन, तो -5x, ठीक है, -5x देन +y और +3z इक्वल टू 0। दूसरा x -y +z इक्वल टू 0, और थर्ड वाला 3x + y -5z इक्वल टू 0। फिर से वही करेंगे, क्या, स्टार्टिंग के दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x अपॉन में 1 +3 देन -y अपॉन क्या, माइनस, है ना, -5 और -3। ठीक है, देन z अपॉन में +5 -1। ठीक है, क्या मिल जाएगा, x अपॉन में 4 -y अपॉन में -8 और z अपॉन में 4। अब इस बार क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x अपॉन 1, यहाँ आ जाएगा y अपॉन में 2 और z अपॉन में 1, तो कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा क्या, तीसरा वाला जो आइगन वेक्टर है x3, वो क्या मिल जाएगा, 1 2 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, थर्ड वाला आइगन वेक्टर। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।